बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन्स। कन्वर्जन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टास्क जो समझा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो है, और हम कोशिश करेंगे कि आज इन कन्वर्जन्स को जितना मुमकिन हो सके आसान बनाया जा सके। बुनियादी तौर पे आपको कन्वर्जन्स के करने के लिए अगर कुछ 4 से 5 रिएक्शंस आते हों तो आप इन कन्वर्जन्स को बआसानी कर सकते हैं। वो 4 से 5 रिएक्शन कौन से हैं जो आपको आने चाहिए? उनमें से बेटा सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। तो मैं कहता होता हूँ 4 A's, यानी 4A अगर आपको आइडिया हो वो 4A कौन से हैं तो हम देखते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास पहला जो रिएक्शन होगा वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के हवाले से होगा, यानी A to A कन्वर्ट करेंगे हम, एंड देन फर्दर A एंड देन फर्दर A। ये फर्स्ट A से मुराद है हमारे पास अल्केन। अल्केन अगर आपके पास हो और आप अल्केन्स को ऑक्सीडाइज करना चाहें तो आप बेटा अल्केन्स की ऑक्सीडेशन से हासिल करते हैं अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स ऑब्टेन होते हैं जब हम अल्केन्स को ऑक्सीडाइज करते हैं, और अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन से मिलता है एल्डिहाइड। अगर तो प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड मिलेगा, और सेकेंडरी अल्कोहल्स विल गिव यू कीटोन्स। टर्शियल अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होती, बल्कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होती, डिहाइड्रेशन करती हैं। और एल्डिहाइड्स फर्दर कन्वर्ट अगर ऑक्सीडेशन करें तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? एसिड्स में। और सिर्फ फॉर्मिक एसिड एक वाहद एसिड है जो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना देता है। तो ये 4 A जो है ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमें मिलते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और एसिड। बेटा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किताब में आमतौर पे यूज किए जाते हैं वो हैं कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है अराउंड 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके अलावा आप यूज करते हो K2Cr2O7 अलॉन्ग विद यूज किया जाता है KMnO4 भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और इन दोनों को यूज करते हैं हम किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इस्तेमाल किए जाएंगे। तो याद रखने वाली बात यह है कि अल्केन्स की ऑक्सीडेशन से बनेगा अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से एसिड, और ये वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो अल्केन से आगे लेके जाएंगे। यानी कॉपर जो है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अल्केन को एसिड तक पहुंचा सकता है 450 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आप इसको ऑक्सीडाइज करते हो तो मीथेन से मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल से फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से आगे फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। इस तरह इथेन की आगे ऑक्सीडेशन होती जाएगी। और ये जो K2Cr2O7 है ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं अल्कोहल्स को एल्डिहाइड्स के अंदर, और इवन KMnO4 जो है सल्फ्यूरिक एसिड में वो फर्दर एसिड तक इसको लेके जाएगा। तो ऑक्सीडेशन की ये प्रोडक्ट्स आपको याद होनी चाहिए। ये बहुत से रिएक्शंस इस एक मेथड से हो सकते हैं। हमारे पास बहुत से चैप्टर्स हैं जिनमें अल्कोहल्स को कन्वर्ट करना होता है एल्डिहाइड्स में, या एल्डिहाइड्स को कन्वर्ट करना होता है एसिड्स के अंदर, तो ये रिएक्शन उनमें इस्तेमाल होगा। इसके बाद रिवर्स भी इसका सीखना चाहिए हमें। रिवर्स का मतलब है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन का रिवर्स जो है वो रिडक्शन है। तो रिडक्शन के हवाले से भी हमें रिएक्शंस आने चाहिए, और रिडक्शन के हवाले से हमें कौन कौन से रिएक्शंस को आने चाहिए? जिस तरह के एसिड की रिडक्शन करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास बनेगा एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स की फर्दर रिडक्शन से अल्कोहल, और अल्कोहल से आगे अल्केन बन जाएगा। यहाँ पे एक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो कन्वर्ट करते हैं इस काम को। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइड्रोजन आयोडाइड की अलॉन्ग विद रेड फास्फोरस P4। बेटा ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये इतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये एसिड को अल्केन तक कन्वर्ट कर सकता है। हाइड्रोजन आयोडाइड कैन कन्वर्ट एसिड्स टू अल्केन्स। ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो यहां से बात को यहां पर ला सकता है। फिर हमारे पास एक और रिड्यूसिंग एजेंट है जिसका नाम है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये यूज किया जाता है H3O। ठीक है, ये आपके पास एसिडिक मीडियम में यूज किया जाता है, और ये जो आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है ये कन्वर्ट कर सकता है एसिड्स को अप टू अल्कोहल्स तक। ठीक है, और अगर आपने एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करना हो अल्कोहल तक तो एक और रिड्यूसिंग एजेंट जिसका नाम है सोडियम
बोरोहाइड्राइड NaBH4 along with H3O पॉजिटिव। तो अगर हम ये यूज करते हैं तो हम इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं एल्डिहाइड्स को अल्कोहल्स के अंदर। तो बहरहाल हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स मौजूद हैं जो रिडक्शन करेंगे। तो अगर आपको ये रिएक्शंस याद हो जाए तो ये काफ़ी सारी कन्वर्जन में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो एक चीज़ आपने ये याद रखनी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली बात। नेक्स्ट जो आपको रिएक्शन आना चाहिए बेटा वो हमारे पास होता है लेंथ ऑफ चेन के एतबार से। ज़्यादातर जो मुश्किल कन्वर्जन होती हैं बेटा वो इंक्रीज कार्बन की चेन यानी रिएक्टेंट्स में जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं और जो प्रोडक्ट्स में नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। लाइक रिएक्टेंट्स में नंबर ऑफ कार्बन 1 है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ कार्बन 2 है। तो अगर तो और आप जब भी कन्वर्जन वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले ये देख लिया करें कि क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ कार्बन सेम है या के डिफरेंट है। अगर तो दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में सेम नंबर ऑफ कार्बन हैं तो इसका मतलब है कि वो ज्यादा डिफिकल्ट कन्वर्जन नहीं है, वो किसी 1-2 स्टेप में हो जाएगी। लेकिन अगर फर्क है तो इसका मतलब है यहाँ पे मल्टी स्टेप आ सकते हैं। तो कन्वर्जन्स में दूसरा जो बहुत ही अहम रिएक्शन है वो है चेन को इंक्रीज करना, यानी कार्बन चेन को इंक्रीज करने वाला काम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सी चेन इंक्रीज कैसे कर सकते हैं आप, कार्बन चेन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास 2 बुनियादी तौर पे रिएक्शंस मौजूद हैं। एक है वुड्स सिंथेसिस। वुड सिंथेसिस एक ऐसा रिएक्शन है जो कि कार्बन चेन को इंक्रीज करता है। कैसे? अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड हो, एक बात यह भी याद रखनी है कि ये अल्काइल हैलाइड्स पे अप्लाई होगा, यानी अल्काइल हैलाइड्स को कन्वर्ट कर रहा होगा ये। अगर हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स हो 2 तो हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं सोडियम मेटल की मदद से ईथर की मौजूदगी में। तो बेटा जब आप ईथर यूज करेंगे, सोडियम मेटल यूज करेंगे तो यहां पे बनेगा हमारे पास NaCl और दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ के क्या बना देंगे, ईथेन। तो यहाँ पे एक कार्बन था, मिथाइल क्लोराइड था और यहाँ पे ईथेन बन चुका। तो आपने यहाँ पे जो बात याद रखनी है वुड सिंथेसिस में कि वुड सिंथेसिस इंक्रीज करता है कार्बन चेन को और अल्काइल हैलाइड्स को कन्वर्ट करता है अल्केन्स में। अगर आपने प्रोडक्ट अल्केन बनानी है और अल्काइल हैलाइड्स रिएक्टेंट है तो ये कार्बन चेन को इंक्रीज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो सकता है। अलॉन्ग विद 2NaCl ये प्रोड्यूस होगा। तो चेन की इंक्रीमेंट ये कर सकता है। अगर यहाँ पे आपको 4 कार्बन चाहिए तो यकीनन 2-2 कार्बन को आप जोड़ सकते हैं फर्दर। तो ये वाली बात काफी इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट हमारे पास चेन के इंक्रीज करने के बाद हमारे पास जो सेकंड रिएक्शन है चेन के इंक्रीज करने का वो है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। आल्दो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को सिलेबस में शामिल नहीं किया गया, लेकिन बहरहाल कन्वर्जन के बहुत सारे जो मुश्किलात हैं वो इसी से हल होनी है, तो हमें थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट वाला बात। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ये भी चेन को इंक्रीज कर सकता है, लेकिन ये हर बार चेन को इंक्रीज नहीं करता। यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि यहाँ पे सिर्फ इवन नंबर कार्बन आप बना सकते हैं, इवन नंबर कार्बन को आप इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इवन और ऑड दोनों ही आ सकती हैं। एक बात, दूसरी बात इसमें आपने याद रखनी है कि ये हर रिएक्शन में चेन को इंक्रीज नहीं करेगा। ये सिर्फ हमारे पास 2 बुनियादी तौर पे क्लासिफिकेशंस में और 3 टोटल ऐसे रिएक्शन है जिसमें ये कार्बन चेन को इंक्रीज करता है। 1, सबसे पहले याद रखिएगा ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्बन की चेन को इंक्रीज करता है CO2 के साथ। ये एल्डिहाइड्स के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन चेन को इंक्रीज करता है, और फिर ये कीटोन्स के साथ रिएक्शन करके भी कार्बन चेन को इंक्रीज करता है, और एक और ये एपॉक्साइड के साथ रिएक्शन करके भी कार्बन की चेन को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, तो यहां पे ये बात बहुत अहम है कि हमारे पास किस किस मेथड्स में ये इस्तेमाल होगा। जब भी आप यूज करोगे कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप यूज करते तो आपके पास बनेगा क्या चीज, यू विल बी प्रिपेयरिंग एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होता क्या है बेटा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हम कहते हैं ये अल्काइल, कोई भी अल्काइल चेन हो सकती है। यहाँ पे CH3 खाली CH3 यानी मिथाइल भी हो सकता है, 2 कार्बन इथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है। तो यहाँ पे इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, यहाँ पे लाजिम है कोई भी अल्काइल चेन हो, जनरल लिखूंगा तो R होना चाहिए, Mg होना चाहिए और X होना चाहिए। अमूमी तौर पर जो हैलोजन होती है वो ब्रोमीन या क्लोरीन में से कोई एक हो सकता है।
तो ये आपने यहाँ पे अमूमी तौर पर ब्रोमीन या क्लोरीन देखेंगे, यहाँ पे मैग्नीशियम लाजिम है और अल्काइल चेन की लेंथ बदल सकती है। तो ये जब भी रिएक्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, अगर यहाँ पे 2 कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके 3 कार्बन आ जाएंगी और प्रोडक्ट आपके पास हमेशा एसिड आएगा। अगर यहाँ पे 3 कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके टोटल कार्बन की तरह 4 हो जाएगी। यानी अगर मैं इसको यूज करता हूं जो यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे इस वक्त नजर आ रहा है आपको, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल प्रोड्यूस 3 कार्बन वाला एसिड लाइक प्रोपेनोइक एसिड। तो प्रोपेनोइक एसिड इस वक्त राइट नाउ बन रहा है। और इसी तरह से अगर आपके पास यूज करते हैं हम क्या चीज, आप यूज करते हो एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड्स में हमारे पास जो चीज बनेगी वो बनेगी अल्कोहल। और यहाँ पे अल्कोहल के लिहाज से अगर बात को देखें तो यू विल बी हैविंग सेकेंडरी अल्कोहल। सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, बाकी तमाम एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस कर रहे होंगे। और ये जो कीटोन है ये आपको प्रोड्यूस करके देगा अल्कोहल, लेकिन कौन सी वाली, टर्शरी अल्कोहल। तो मसला ये आता है कि प्राइमरी अल्कोहल फिर कहां से आएगी। प्राइमरी अल्कोहल आएगी 2 मेथड से, एपॉक्साइड से और इसके अलावा हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड से। इन दोनों के साथ क्या आएगी, प्राइमरी अल्कोहल। तो यानी ओवरऑल प्रोडक्ट इनकी या तो अल्कोहल होती हैं या एसिड होते हैं। अब सुनिए बात को, अगर आपको एसिड भी बनाना है या अल्कोहल बनाना है, आई रिपीट, अगर आपको कन्वर्जन कुछ ऐसी है कि आपके पास रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट आपने अल्कोहल और एसिड बनाना है और कार्बन को इंक्रीज भी करना है, तो ग्रिग्नॉट रिएजेंट आपकी हेल्प कर सकता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाता है और एल्डिहाइड कीटोन्स के साथ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स बनाता है और प्राइमरी अल्कोहल्स भी। तो आप अल्कोहल प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, अलॉन्ग विद चेन इंक्रीज करना चाह रहे हैं, एसिड प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, चेन को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो ये कन्वर्जन आपकी हेल्प करेगी। यानी ये बेसिक 2 रिएक्शंस ऐसे हैं जो कि चेन को एक्सटेंड करने का बाइस बनते हैं रिएक्शंस में। तो आपने एक रिएक्शन क्या कौन सा सीखा, एक रिएक्शन आपने देखा है 4A वाला। 4A मतलब अल्केन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, एसिड। इसमें जितने कार्बन आप यूज करेंगे अल्केन में, यानी अगर आपने मीथेन यूज किया है तो उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड मिथाइल अल्कोहल, उतने ही कार्बन वाला एल्डिहाइड्स, सॉरी यहाँ पे अल्कोहल की बात करेंगे। अगर आपने अल्केन यूज किया मीथेन तो 1 कार्बन वाला अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल, 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी मेथनल या फॉर्मल्डिहाइड और 1 कार्बन वाला एसिड यानी फॉर्मिक एसिड बनेगा। यहाँ पे कार्बन की तरह जितनी यूज करोगे सेम रहेगी, और अगर आप कार्बन की तादाद को चेंज करना चाह रहे हो यानी इंक्रीज करना चाह रहे हो तो फिर आप ये 2 रिएक्शंस का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह हमारे पास समहाउ कई दफा ऐसा भी आता है कि आपने कार्बन की चेन को डिक्रीज करना होता है, यानी कार्बन की लेंथ कम करना होती है। और अगर आप कार्बन की लेंथ को कम करना चाह रहे हो तो फिर आप कौन सा रिएक्शन इस्तेमाल कर सकते हो। फिर बेटा आप रिएक्शन को यूज करोगे जो कार्बन चेन डिक्रीज करते हैं। कार्बन चेन डिक्रीज करने वाले किताब ने अमूमी तौर पे 2 रिएक्शंस का जिक्र किया है। कार्बन चेन को डिक्रीज करने वाले 2 रिएक्शन कौन से हैं? एक को हम कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल। तो ये हमारे पास एक्सक्यूज मी, कार्बन डाइऑक्साइड के बेटा रिमूवल से आप कार्बन को डिक्रीज कर सकते हो। ये आपके पास इस्तेमाल होता है अगर आपने देखिए यहाँ पे रिएक्शन है CI3COONA यानी सॉल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, और आप इसका रिएक्शन करते हो किसके साथ, सोडा लाइम के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। तो बेटा ये आपके पास बनेगा, ये यहां से ये चीज मिला के बनेगा सोडियम कार्बोनेट, और H इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, मीथेन प्लस सोडियम कार्बोनेट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। और यहाँ पे 2 कार्बन थे रिएक्टेंट में, लेकिन प्रोडक्ट में देखिए 1 कार्बन आ चुका है। तो अगर आपने 1 कार्बन कम करना है तो आप ये यूज कर सकते हैं। इवन अगर आपके पास प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट होता, प्रोपेनोइक एसिड का सॉल्ट, तो यू कैन प्रिपेयर ईथेन। अगर ब्यूटेनोइक एसिड का सॉल्ट होता तो आप बना सकते थे प्रोपेन। तो 1 कार्बन चेन को, कार्बन की टोटल चेन में से 1 कार्बन को कम कर सकता है ये वाला रिएक्शन। इसके अलावा हमारे पास कार्बन की चेन को फर्दर भी कुछ रिएक्शंस हैं जो कम कर सकते हैं। उनमें एक चीज हमारे पास होती है बेटा जिसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ये भी एक ऐसा रिएक्शन है
जो कार्बन चेन को डिक्रीज करता है, कार्बन की लेंथ को कम करता है। ये हमारे पास जो रिएक्शन है ये किस पे अप्लाई होता है, ये आप अल्कीन्स पे अप्लाई करते हैं अमूमी तौर पे, अल्कीन्स के ऊपर। और मैं आपको इसका शॉर्टकट बता देता हूँ, आपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कैसे बनाना होता है। ये आपके पास एक अल्कीन है, जनरल अल्कीन है, मतलब दोनों तरफ से मैंने R ग्रुप रख दिया। अगर आप इसे ओजोन से रिएक्ट करो तो भी ये काम हो जाएगा, और अगर आप ओजोन के बजाय यूज करते हो हॉट KMnO4 अल्कलाइन कंडीशन में, लेकिन हॉट कंडीशंस के साथ, तो क्या करेगा, ये जो रिएजेंट है ये इस मॉलिक्यूल को यहां से ब्रेक कर देगा, दोनों जगह से स्प्लिट कर देगा। और जब यहां से आपने इसको तोड़ना है, मॉलिक्यूल यही लिखे जाएंगे आगे, C के साथ H था, मैं उसका बॉन्ड शो कर रहा हूं अब, और इसी तरह से आपके पास ये चीज बन रही है। ये बेसिकली ये एल्कीन थी, ये वाली एल्कीन है जिसको हम तोड़ने जा रहे हैं, और इसको तोड़ने से हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी, आप जस्ट डबल बॉन्ड को काट के यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दीजिए, तो देखिए क्या बन रहा है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है दैट इज एल्डिहाइड। तो ये आपके पास अल्कीन की बेसिकली उसने क्या कर दी है, ऑक्सीडेशन कर दी है। तो अल्कीन्स की ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करके होती है, यानी डबल बॉन्ड को काट के होती है। अब देखिए मॉलिक्यूल 4 कार्बन वाला अगर हो, आई मीन यहाँ पे अगर मैं यूज करता हूँ ब्यूटीन, अगर तो आप यहाँ पे 2 ब्यूटीन का इस्तेमाल करते हैं, तो 2 ब्यूटीन की प्रोडक्ट क्या बनने वाली है, यहाँ से काट के 2 ब्यूटीन को अगर हम यहाँ से काटे और इसकी प्रोडक्ट को अगर मैं डायरेक्ट ही प्रोडिक्ट करना चाहूँ, तो बेटा प्रोडक्ट कुछ यूं करके आ जाएगी, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एसिटल्डिहाइड, और ये भी एसिटल्डिहाइड। कितने कार्बन थे पहले, 4, ब्यूटीन 4 कार्बन, अब कितने आ चुके हैं, 2 कार्बन आ चुके हैं। तो ये भी चेन को डिक्रीज कर सकता है, ये भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हमारे पास देखिए टोटल हमने जो बात की वो है कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस अगर आते हों तो बहुत सी जो है वो कबाहतें दूर हो जाएंगी, बहुत से आपकी कन्वर्जन जो है वो हल हो जाएंगी। और उसके अलावा दूसरा हमारे पास टास्क क्या है, दूसरा टास्क हमारे पास ये है कि चेन को इंक्रीज करना। चेन को इंक्रीज करने के लिए हमने 2 रिएक्शंस को सिलेक्ट किया, वन वाज वुड सिंथेसिस, द अदर वाज हमारे पास ग्रिग्नॉट रिएजेंट। हमने सिर्फ ये देखना होता है कि ये किस काम को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है चेन को डिक्रीज करने के हवाले से बात, तो हमने देखा कि चेन को डिक्रीज भी कैसे किया जा सकता है। बेटा इसके अलावा आपको एक और रिएक्शन इसमें ऐड करना होता है, वो ये है कि आपके पास थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन, थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन, ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर कहीं पे OH लगा हो, OH को Cl में कन्वर्ट करना हो, OH को Cl में कन्वर्ट करना हो, तो ये रिएक्शन आप यूज कर सकते हो। और वो कैसे कि आपके पास रिएक्शन कौन सा है, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और आप इसका बनाना चाह रहे हैं एसिड हैलाइड, CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, तो आप यहाँ पे SOCl2 इस्तेमाल कर सकते हैं अलॉन्ग विद pyridine, तो ये काम कर लेगा। ये काम सिंपल अल्कोहल्स भी कर सकती हैं, सिंपल अल्कोहल CH3OH, अगर आप SOCl2 का रिएक्शन इसके साथ कर देते हैं सेम कंडीशन अप्लाई करके, तो ये भी कन्वर्ट किस में हो जाती है, CH3OH की जगह पे क्या आ जाएगा, Cl, और साथ में SO2 प्लस HCl। तो ये आपके पास अल्कोहल्स को भी अल्काइल हैलाइड्स में कन्वर्ट कर देती हैं, और एसिड्स को भी एसिड जो है वो एसिड जो हमारे पास एसिटिक क्लोराइड जो है, एसिटिक क्लोराइड कहलाता है, ये इसमें कन्वर्ट कर सकती है। तो ये आपके पास कन्वर्जन्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थे। इसके अलावा एक और रिएक्शन अगर हम याद करना चाहें तो आप मीथेन की हैलोजिनेशन समझ लीजिए, यानी अल्केन्स की हैलोजिनेशन करेंगे सूरज की रोशनी में, और साथ में क्या यूज करेंगे हम, साथ में हम यूज करते हैं सूरज की रोशनी प्लस क्लोरीन, तो ये क्या बना देगा, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड बनाने के 2 मेथड्स, अल्कोहल से और एसिड से अल्काइल हैलाइड्स, और इसके अलावा अल्केन से CH4 यहाँ पे होना चाहिए, अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना भी आना चाहिए। देखिए ये क्यों रिएक्शन यही वाले क्यों है मोस्टली, बेटा वो इसलिए कि हमारे पास यही चैप्टर्स हैं। चैप्टर्स में अल्केन का चैप्टर है, वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन उसमें आ जाएगी, और इवन अल्केन्स की हैलोजिनेशन इसमें आ जाएगी। और फिर चूंकि बहुत से कंपाउंड में जब चेन लेंथनिंग कर रहे होते हैं, चेन को छोटा कर रहे होते हैं, तो वहां पे अल्काइल हैलाइड यूज कर रहे होते हैं।
अल्काइल हैलाइड अमूमी तौर पे बनाना पड़ जाता है, तो इसलिए अल्काइल हैलाइड वाला रिएक्शन होना चाहिए, चेन को इंक्रीज करने वाला रिएक्शन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन आने चाहिए, और इसके अलावा डीकार्बोक्सिलेशन चेन को डिक्रीज करने वाले रिएक्शंस का आपको पता होना चाहिए। एंड देन लास्ट में ये जो एसिड और अल्कोहल को अल्काइल हैलाइड में या एसिड हैलाइड में कन्वर्ट करना है, ये रिएक्शंस आपको आने चाहिए। अगर हमें ये रिएक्शंस आते हों तो हम बासानी कन्वर्जन कर सकते हैं। तो आज आपका टास्क ये है कि आपने इन रिएक्शंस को, जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ 4 से 5 रिएक्शन हैं ये टोटल, या 6 रिएक्शंस होंगे, इनको आपने ज़रा अच्छा सा याद करना होता है। और जो कन्वर्जन्स होती हैं उसमें तमाम के तमाम मैकेनिज्म लिखना जरूरी नहीं होता, आप जस्ट रिएक्टेंट, कंडीशन और फाइनल प्रोडक्ट लिखते हो, मैकेनिज्म लिखना इसमें जरूरी नहीं होता। और सम टाइम आप साइड रिएक्शन जो बाद में और भी चीज़ें बन रही होती है, जिस तरह यहाँ पे SO2 और HCl बन रहा था, ये भी अगर ना लिखें तो भी काम चल सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम अब पूरी किताब की कन्वर्जन्स को स्टार्ट करेंगे और हम मोस्टली इन्हीं रिएक्शंस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आप इन रिएक्शंस को लिख के रख लीजिए, इन रिएक्शंस के साथ हम कन्वर्जन्स को स्टार्ट करने वाले हैं और पूरी किताब की कन्वर्जन इंशाल्लाह 2 से 4 लेक्चर्स में वो ख़त्म हो जाएंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद मैं ये करता हूँ कि आपको आती भी होंगी। तब तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए।